मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, लेकिन उनका पुत्र कंसा अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर सिंहासन छीन लिया। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेवा के साथ हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं अपनी बहन को रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप अपनी बहन को मत मारिए। हम आपके भय का कारण बनने वाले हर पुत्र को आपके हवाले कर देंगे। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए और कंस ने निर्दयता से सभी को मार डाला। 7वें पुत्र बलराम को भगवान की माया से गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म देना था, भाद्रपद मास की अंधेरी और तूफानी रात थी। चारों ओर बिजली चमक रही थी। आधी रात के समय स्वयं श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए, पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान ने अपने विष्णु रूप में दर्शन दिए और बोले, वसुदेव, मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ। वहां नंद और यशोदा के घर जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। ये कहते ही भगवान शिशु रूप में आ गए। तभी चमत्कार हुआ। कारागार के सारे ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव बाल कृष्ण को टोकरी में रखकर कारागार से निकल पड़े। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। जब वे यमुना रिवर के किनारे पहुंचे तो नदी उफान पर थी। जैसे ही वसुदेव ने कदम बढ़ाया, यमुना का जल शांत हो गया। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालकृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वो तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को उठाकर जमीन पर पटकने लगा। तभी कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित गोकुल पहुंच चुका है।